कोर्ट में एक केस का सुनवाई चल रहा है और सुनवाई में यानी एक मोहन साव नाम का व्यक्ति जो है ये क्या किया है, एक जमीन पर 12 साल से अधिक समय से कायम है, अब जाकर कोर्ट में केस फाइल कर दिया। 12 साल से जिसका अवैध कब्जा है, क्या वो मालिक बन जाता है कोर्ट जाने के बाद? यानी इसी की गवाही कोर्ट में चल रही है, यानी इनके पक्ष के ये गवाह हैं, ये आकर गवाही दे रहे हैं, यानी ये जो है पक्ष रख रहे हैं मोहन साव की। मोहन साव कौन है? आखिरकार मोहन साव को ये जमीन कहां से मिला? मोहन साव इस जमीन पर मकान कैसे बना लिया? मोहन साव के पास कोई भी जमीन का कागजात नहीं, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आखिर मोहन साव ने मकान बनाया कैसे? मोहन साव के नाम से आज बिजली का कनेक्शन है। इस जमीन का मालिक जो है कहाँ था, कहाँ रह रहा था? अपनी संपत्ति, अपनी जमीन को क्यों नहीं ढूंढ रहा था? क्या कारण था? आपके पास अपनी जमीन है, जायदाद है, और कोई जो है जब जमीन पर अवैध दखल किए हुए, तो आप अपनी जमीन को नहीं ढूंढेंगे। ढूंढना तो आपको पड़ेगा। अब अगर आप नहीं ढूंढ रहे हैं तो हाथ भी धो लीजिए उस जमीन से। ये जमीन जो है, इस जमीन का जो टुकड़ा है, इस जमीन पर अगर मोहन साव का यहाँ पर कब्जा है तो ये जमीन तो अब मोहन साव की हो गई। तो इसका मतलब तो साफ यही हो गया, जिसका कब्जा वही व्यक्ति मालिक बन जाएगा। 12 साल से जिसका अवैध कब्जा, तो ये 12 साल से जिसका अवैध कब्जा है, ये 12 साल कैसे साबित करेंगे कोर्ट में जाकर? इसी बात की सुनवाई आज कोर्ट में जो है देखने को मिला है। यानी ये देख रहे हैं कि गवाह है, ये जाकर पक्ष रख रहे हैं कि मोहन साव को हम बहुत दिनों से देखे हैं, आज से नहीं है इस जमीन पर मकान बनाकर, बहुत दिन से मोहन साव ही मकान बनाया। उस समय तो जमीन मालिक जो प्रदीप है यहाँ पर, ये नहीं आया। प्रदीप जो है यहाँ पर, प्रदीप राज नाम है, प्रदीप राज नहीं आया था उस समय जमीन को ढूंढने के लिए। मोहन साव जो है एकदम जमीन पर मकान बनाकर रहने लगा। प्रदीप राज कहाँ था, नहीं था। एक समय आया बाद में जाकर कहता है ये तो हमारी जमीन है, खाली करो इसको। मकान कैसे बना लिया हमारी जमीन पर? तो एक समय बाद मामला कहाँ चला गया? कोर्ट में। यानी अगर आप जो है किसी को जाकर कहेंगे कि ये जमीन खाली करो, तो चला गया कोर्ट में। कोर्ट में जाकर वो क्या किया? साक्ष्य प्रस्तुत किया, प्रूफ दिखाया कि हम आज से इस जमीन पर नहीं है, बरसों से हम हैं। अब देखिए, ये जाकर कहना, अपना पक्ष रखना, गवाह की गवाही देना, यानी जो आपके वकील हैं या आपके अगेंस्ट जो वकील है वो पूछताछ करेंगे। यहां पर सभी लोग बैठे हैं। यहां पर जो है जमीन मालिक जो प्रदीप हैं, ये यहां पर प्रदीप राज भी बैठे हुए हैं। यहां पर प्रदीप राज की जो है यहां पर पत्नी भी बैठी हुई है, और यहां पर जो है मोहन साव की जो है यहां पर ये परिवार भी यहां पर बैठा हुआ है। आगे यानी मोहन साव भी बैठे हुए हैं। तो आखिर ये सभी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन निष्कर्ष क्या निकलेगा? कोर्ट का फैसला क्या होगा? आखिर किसके पक्ष में फैसला होगा? कौन है असली मालिक जमीन का? ये कैसे तय होता है? ये आपके मन में भी सवाल चल रहा होगा, और आप भी बहुत बार ऐसा सुने होंगे कि जिसका 12 साल से अवैध कब्जा, मतलब कोई भी आया, मोहन साव यहां पर वही किया ना, जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया, ना कोई कागजात कुछ भी, और जो है वो क्या होगा? आज मालिक होने का दावा कर रहा है। यानी कोर्ट में जाकर ये क्या कर रहा है? मालिकाना हक का दावा। मालिकाना हक मतलब हो गया कि मालिक होने का वो कोर्ट में जाकर ये कह रहा है कि हम जमीन के असली मालिक जो है अब हैं। यानी असली मालिक तो वही होगा प्रदीप राज, जिसके पास क्या है? कागजात है। तो हम जमीन का जो है अब हमको मालिकाना हक दे दिया जाए। मेरे पास कागजात नहीं है, लेकिन दखल मेरा बरसों से। तो इसको लेकर जो है एक नियम कानून जो है वो बना हुआ है। मेंशन तब तो लोग चला जाता है। और ये कानून जिसको हम लोग बोलते हैं एडवर्स पोजीशन, एडवर्स यहाँ पर जो है एडवर्स पोजीशन के आधार पर कोई भी क्या करता है? जमीन का मालिकाना हक जो है प्राप्त करने का दावा कर देता है। अब यहाँ पर देखें, 12 साल से अवैध कब्जा, कानून क्या कहता है? कानून को तो ढूंढ रहे हैं ना कि आखिर क्या कहता है। तो यहां पर कानून की अगर बात करें तो ये जो जमीन है, इस जमीन पर एक बना हुआ मकान है, और इस मकान पर अगर देखा जाए तो ये मकान बनाया कौन है? इस मकान को यहाँ पर बनाने वाले जो हैं
बनाने वाले हैं वो है मोहन साव। मोहन, यहाँ पर मोहन साव जो है ये मकान को बनवाए, लेकिन मोहन साव के पास क्या नहीं है, तो कागजात जो है जमीन का, ये कागजात नहीं है। तो अब देखें, ये भारत में ये मामला जो है लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत आता है। एडवर्स पोजेशन यानी विपरीत कब्जा। अगर कोई व्यक्ति 12 साल या उससे अधिक समय से, यानी जो है खुलकर, ओपनली, सबको पता है, आसपास के लोग जान रहे हैं, आसपास के लोग देख रहे हैं, सारा बात समझ रहे हैं, लगातार है, यानी मतलब ओपनली जो है ना किसी की जमीन पर कब्जा करना, उस पर मकान बना लेना, और लगातार लंबे समय से बिना रोक टोक के, विदाउट जो है ना परमिशन, जमीन मालिक नहीं बोला था जमीन पर जाने के लिए, बिना रोक टोक के जो है ना वो चला गया। तो ये जो जमीन की अगर हम बात करें तो ये जमीन किसकी है ये भी जानना बेहद जरूरी है। तो ये जो जमीन है, इस जमीन का अगर देखा जाए कि कागजात किसके पास है, तो कागजात जो है जमीन का यहाँ पर जो कि खतियान है, ये खतियान है यानी पूर्वज का खतियान है, और जो खतियान के वर्तमान उत्तराधिकारी हैं उनका नाम है यहाँ पर प्रदीप राज। अब ये प्रदीप राज जो है एक दिन क्या करता है, जाकर मोहन साहब को कहता है कि जिस जमीन पर तुम मकान बनाकर रह रहे हो ना, ये मकान जमीन ये हमारी है, ये तुम्हारा, इस पर कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मोहन साहब तो जो है लगातार 12 साल उससे अधिक समय से ओपनली, बिना रोक टोक के, ये उस जमीन पर मकान बनाकर रह रहा है। किसी जमीन पर कब्जा किए हुए तो वो एडवर्स पोजीशन का दावा जो है वो कर सकता है। दावा अब है कि मोहन साहब को तो ये अधिकार है कि वो एडवर्स पोजीशन का जो है दावा करे। तो एडवर्स पोजीशन का दावा करके कोई क्या जमीन का मालिक बन जाता है? क्या कोई किसी व्यक्ति को जमीन का मालिकाना हक मिल जाता है? देखा, अधिकार तो दे दिया कि मोहन साव जो है जाकर कोर्ट में क्या कर सकता है, एडवर्स पोजीशन का दावा। यहां कहां पर करना होगा ये दावा? अगर आप किसी के जमीन पर कब्जे में हैं, आपके पास कोई कागजात नहीं है, मकान बनाकर आप रह रहे हैं, आप एडवर्स पोजीशन का दावा जो है वो सिविल कोर्ट में कर सकते हैं। अब आपका केस जो है वो एक्सेप्ट होता है, आपका केस खारिज होता है, ये तो डिपेंड करता है कि आपका किस प्रकार का मामला है और कैसे आप केस जो है दर्ज कराते हैं। तो ये एडवर्स पोजीशन जो है, यानी इसके आधार पर हो सकता है कि मालिकाना हक मिले। अब ये सारा कुछ है विदाउट परमिशन। विदाउट परमिशन मतलब है जमीन मालिक प्रदीप राज क्यों देगा अनुमति कि मेरे जमीन पर जाकर मकान बना लो? तो जो भी हुआ विदाउट परमिशन हुआ। जमीन जबरन कोई तो ये नहीं कहेगा कि, लेकिन अगर ये कह दिया कि मेरी जमीन पर जाकर मकान बना लो, तो जब आप एक तरह से परमिशन से दिए हुए हैं तो वहां पर तो ये एडवर्स का दावा ही नहीं साबित कर पाता है कोई भी। अगर व्यक्ति आपको एक तरह से अपना एक तरह ये होता है ना कि हम किराए पर दे दिए या हम उसको एक तरह से दे दिए कि ठीक है तुम तब तक देखभाल करो, यूज करो, तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में वो ऐसे प्रदीप राज ने दे दिया मोहन साहब को, ठीक है तब तक घर बनाना, छोटा सा बना कर रहो, बाद में जमीन खरीद लेना तो फिर चला जाना वहां से। लेकिन अब क्या कर रहा है, वो जाने को तैयार नहीं है। तो अगर कोई भी मतलब प्रदीप राज जो है के परमिशन से, अगर जो है ना यहाँ पर परमिशन जो है, परमिशन से अगर ये जो है मोहन साहब का घर बना, मकान बना है, तो यहां पर एडवर्स का दावा जो है कर ही नहीं सकता कोई। परमिशन से जब मिला हुआ तब दावा कहां से कर सकते हैं? अब बहुत सारे लोग सोचेंगे ये तो आसान सा अधिकार है, जाएंगे और जो है एडवर्स पोजीशन के आधार पर मालिक बन जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जजमेंट है, सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, सबसे बड़ा एक तरह से फैसला। एडवर्स पोजीशन कोई आसान अधिकार नहीं है, ये कानून जो है अपवाद है, ठीक है, ना कि सामान्य नियम। असली मालिक जो है क्या कर सकता है? अगर आपकी जमीन पर कोई 12 साल से कब्जा करके बैठा हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं? आप कब्जा हटाने के लिए जो है केस फाइल कर सकते हैं, आप मालिकाना हक का केस कर सकते हैं, पुराने कागजात, खतियान, रजिस्ट्री, आपको कागजात जुटाने होंगे। अगर 12 साल के अंदर आपने केस दायर जो है एक तरह से कर दिया तो कब्जाधारी का दावा कमजोर हो जाता है। और 12 साल जो है अगर आपने बिता दिया, यानी ये केस जो है करते करते आपको अगर 20 साल लग गए, तो कब्जाधारी का दावा क्या होता है, थोड़ा मजबूत हो जाता है।
यानी कब्जाधारी को आखिर मजबूत कौन बना रहा है यहाँ पर? जमीन का मालिक। जमीन अगर आपको लग रहा है कि वो जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है, एक केस डाल देना आप, तो कल को उसका दावा तो नहीं चलने वाला किसी प्रकार का। आज वो एडवर्स पोजीशन का कोई अगर दावा करता है तो दावा कहां से चलने वाला? ऐसे भी एडवर्स पोजीशन का दावा साबित करना इतना आसान नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। यानी ये सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट में ऐसा कहा गया है कि ये इतना आसान नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। अब यहां पर देखें, ये 2025 का फैसला है। परमिशन वाला कब्जा कभी मालिक नहीं, यानी केस की अगर बात करें तो कोर्ट ने यानी साफ कह दिया है कि जिसका कब्जा मालिक की अनुमति से है, जैसे क्या हो गया किराएदार। किराएदार जो है ना, कोई अगर आप मान लेते हैं घर किराए पर दे दिए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपको बता देंगे सबसे पहले कि आपको क्या करना है। यहाँ पर किराया जो है ना, किराया नामा जरूर बनवा लेना है। ये किराया नामा वो कभी क्या कर सकता, मालिक नहीं बन सकता। यानी एक किरायानामा अगर आप बनवा लेंगे तो ये साबित हो जाता है, प्रूफ हो जाता है कि आप अपनी जमीन को, मान लेते हैं कोई क्या करता है, जमीन को भी किराए पर देते हैं लोग, लीज पर देते हैं। जमीन को दे दिए, मकान को दे दिए, या दुकान आप दिए हुए हैं किराए पर, तो किरायानामा बेहद जरूरी है। ये क्या होता है कि अगर आपने किरायानामा जो है बना लिया है, रेंट एग्रीमेंट अगर आपने बनवा लिया है, तो वो कभी भी मालिक नहीं बन सकता। कभी भी उसका किसी प्रकार का दावा जो है वो करने का सोच भी नहीं सकता। यानी किराएदार, रिश्तेदार, इजाजत से रहने वाला, यानी आपकी जमीन पर, ये मोहन साव जो था ना, ये इजाजत से नहीं रहा था। ये क्या किया कि खाली जमीन देखी और जबरन जाकर कब्जा कर लिया। जबरन क्या, बिना पूछे हुए जमीन मालिक से, जो कि प्रदीप राज है, उनसे पूछा भी नहीं, जाकर क्या किया कि जमीन पर मोहन साव जो है धीरे धीरे रहने लगा, और उसके बाद जो है धीरे धीरे उस पर क्या किया, एक छोटा सा घर भी बना लिया। तो किराएदार, रिश्तेदार, अगर मोहन साव रिश्तेदार होता प्रदीप राज का, तो फिर ये जो है इजाजत से रहने वाला होता, तो फिर एडवर्स पोजीशन का दावा कभी नहीं कर सकता था। इसका दावा कभी ये होता ही नहीं। तो एडवर्स पोजीशन यहाँ पर नहीं ले सकता। वो एडवर्स पोजीशन से जो है क्या मिलता है, मालिकाना हक। यानी बहुत लोग सोच रहे होंगे ना कि एडवर्स पोजीशन से मिलेगा क्या, तो मिलेगा मालिकाना हक। कहां से? कोर्ट से। जज साहब आपको दे देंगे कि आपको हटाया नहीं जा सकता, आप बहुत दिन से इस जमीन का उपयोग कर रहे थे, क्योंकि उसका कब्जा जो है ना बहुत दिनों से है, लंबे समय से है। लंबे समय से वो जो है ना उस जमीन का, उस प्रॉपर्टी का जो है वो उपयोग कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा मेन रीजन यही होता है। इसका मतलब होता है क्या, यहाँ पर मालिक के खिलाफ, मालिक यहाँ पर के खिलाफ, मालिक के खिलाफ। तो यही हो गया कि 12 साल तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की मालिक ने, कब्जा शांतिपूर्ण और लगातार रहा। 12 साल जो है यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी जो है दावा नहीं किया गया। मालिक जो असली मालिक है जमीन का, यानी 12 साल आप रह लेने से अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम जमीन के मालिक बन जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। और खास करके किराएदार, रिश्तेदार और इजाजत से रहने वाला ऐसा सोच भी नहीं सकते। अब बात करेंगे यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, जो कि ज्योति शर्मा और वर्सेस यहाँ पर विष्णु गोयल का है। ये जो है ना, ये फैसला बड़ा ऐतिहासिक फैसला है, और वो भी जमीन को लेकर है, यानी और वो भी किराएदार को लेकर है। अगर आप अपनी जमीन पर या अपने मकान को अगर आप क्या करते हैं, किराए पर देते हैं, किराए पर अगर क्या करते हैं, देते हैं, तो क्या होगा कि किराएदार जो है ना कभी मालिक नहीं बन सकता। ऐसा ये जजमेंट में कहा गया है। ज्योति शर्मा और यहाँ पर जो विष्णु गोयल है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किराएदार हमेशा मालिक की अनुमति से रहता है, और अगर कोई व्यक्ति मालिक की अनुमति से रहता है तो यहाँ बिना अनुमति वाला कंडीशन, विदाउट परमिशन वाला कंडीशन लागू नहीं होगा। चाहे वो 20 साल से रहे, 30 साल से रहे, 50 साल से रहे, किराएदार जो है हमेशा किराएदार रहेगा। जमीन अपनी नहीं होगी किसी भी कीमत पर। मतलब अगर कोई किराएदार अगर ये सोच रहा है ना, ये ज्योति शर्मा वर्सेस विष्णु गोयल का जो जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का, ये अगर यहाँ पर केस नंबर की बात करें तो जो इसका यहाँ पर SLP नंबर है, SLP नंबर है यानी 29500 ऑफ, यानी 2024 2025 में एक बड़ा
जो है ऐतिहासिक फैसला आता है 11 सितंबर 2025 को। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, ये फैसले मालिकों के हक को मजबूत कर दिया। मतलब एक जमीन मालिक, एक मकान मालिक, एक दुकान मालिक जो कि अपनी प्रॉपर्टी को जो है किसी को किराए पर दे देता है, उसके अधिकार को ये फैसला जो है मजबूत कर दिया। अब तो मान लेते कोई टेंशन नहीं है, कल को 2025 का जजमेंट है, कोई मामला सिविल कोर्ट में ही लेकर जाएंगे, कोई किराएदार जो आपको परेशान कर रहा है, दादागिरी दिखा रहा है, कोई दुकानदार जो है वो दादागिरी दिखा रहा है, तो ये बात तो स्पष्ट हो गया कि अगर वो किराएदार है तो उसको वो मालिक नहीं बन सकता, उसको अगर यहां पर मकान मालिक चाहे तो घर से निकाल भी सकता है। दूसरा भी जजमेंट है, दूसरा भी फैसला है, वो तो 25 का फैसला था और 2024 का फैसला है। सिर्फ कब्जा काफी नहीं है। तो ये सब देखें, ये सब क्या होता है, पावर दे देता है, एनर्जी दे देता है। मोहन साव को जो है ना बेदखल करने का ये जमीन जो है ना, इस जमीन की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इस जमीन का मालिक है, इसका नाम है प्रदीप राज। प्रदीप राज नहीं था यहाँ पर, ये इसी की जमीन है, इसी के पास कागजात है। मोहन साव एडवर्स पोजीशन का दावा कर रहा है। मोहन साव 12 साल अवैध कब्जा किए हुए अब मालिक होने का दावा कर रहा है। तो ये केस जो है एम राधेश्याम वर्सेस जो है संध्या, जो 2024 का ये जजमेंट है, बी संध्या। तो ये कोर्ट ने कहा कि सिर्फ लंबे समय तक रहने से अधिकार नहीं बनता। लंबे समय तक पोजीशन कायम कर लिए हैं, अब क्या सोच रहे हैं अधिकार मिल जाए, अधिकार नहीं बनने वाला है। इसके अगर यहां पर बात करें, जो केस नंबर है, केस नंबर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला है, ये केस नंबर है 4322 यानी, और ये ऑफ यानी 43 जो है 24 ऑफ 2024 यानी ये इसका अगर बात करें एसएलपी जो नंबर है, एसएलपी नंबर 19059 ऑफ यानी जो है 2024। तो ये यहां पर केस है, कब्जा साबित करने के लिए टैक्स बिल, जरूरी दस्तावेज ये सब दिखाने पड़ेंगे मोहन साव को। टैक्स बिल दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे, लेकिन दस्तावेज दिखा दिया मोहन साव तो मोहन साव मालिक बन जाएगा। इस केस में दावा खारिज हो गया, क्योंकि कोई ठोस सबूत था ही नहीं। अरे कोई साक्ष्य नहीं रहेगा, कोई प्रूफ नहीं रहेगा, तो कहां से मोहन साव को जमीन का मालिक बना दिया जाए। कब्जा करके ऐसे में तो कोई भी लंबे समय से, लेकिन लंबे समय तक क्यों रहने दें, यही तो कहता है कानून। लंबे समय तक आप क्यों रहने देंगे, नहीं छोड़ रहा है जमीन, केस फाइल करे सिविल कोर्ट में। यानी अगर नहीं मोहन साव जमीन खाली कर रहा है तो आप कहां कोर्ट जाकर केस फाइल कर दें उसके ऊपर। हम 12 साल का मौका क्यों देंगे उसको, हम उसको 20 साल का मौका क्यों देंगे कि वो साक्ष्य पेश कर दे, सबूत पे। हम अपनी जमीन पर, खाली जमीन पर उसको मकान बनाने क्यों देंगे। रोकना आपका काम है, आप क्यों नहीं रोके। वो मोहन साव मकान बना लिया, जमीन मालिक को रोकना था। अब उस पर जो है प्रदीप राज का बहुत सारा आरोप है। उस समय हमारा सिचुएशन ठीक नहीं था, हम बीमार थे, हम अपना इलाज करा रहे थे, ये इधर हमको परेशान करके हमारी जमीन पर जबरन मकान बना लिया। बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे आरोप हैं। इतना आसान नहीं है मोहन साव के लिए, इतना आसान नहीं है कब्जादारी के लिए कि जमीन का जो है मालिकाना हक प्राप्त कर लेगा। तो ऐसे सब सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में कोर्ट ने कहा कि मालिक देखें 12 साल के अंदर क्या कर सकता है, केस कर सकता है। 12 साल बाद कब्जाधारी को यहाँ पर फायदा मिल सकता है, लेकिन 12 साल गिनती तब होगी जब यहाँ पर कब्जा विरोध में हो। ठीक है, ये 12 साल का कहानी तभी होगा जबकि विदाउट परमिशन हो। विरोध का मतलब यही हो गया कि दोनों में एक तरह से विवाद हो। यानी जमीन मालिक प्रदीप राज जो है वो नहीं चाह रहा था कि यहां पर मोहन साव मकान बना ले, जमीन पर चले जाए, लेकिन दोनों, प्रदीप राज तो शुरू से विरोध ही कर रहा था। और ये विरोध करते करते जो है, मौखिक विरोध जो है करते करते 12 साल बीत गया। तब तक मोहन साव मकान बनाया, जमीन का जो है यहाँ पर साथ में बिजली का कनेक्शन ले लिया, तो ये सारा ले लिया तो फिर समस्या उत्पन्न होगा। तो 12 साल की जो गिनती है ना, उसकी शुरुआत तभी से होती है जब कब्जा विरोध में हो। अब ज्योति शर्मा वाला जो जजमेंट है वर्सेस यहाँ पर विष्णु गोयल वाला, किराएदार जो है ना कभी क्या कर सकता, मालिक नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया, टेनेंट कैन नेवर बिकम ओनर। ठीक है, चाहे 20-30 साल भी रहो जमीन पर, तुम लंबा जमीन पर रहो, फिर भी मालिक जो है नहीं बन सकते। ये फैसला, क्योंकि किराएदार जो है का कब्जा जो है परमिशन से होता है। तो अब देखें, लेकिन ये जो जजमेंट है ना, ये जो फैसला, इस फैसले की अगर बात, तो इससे ये तो स्पष्ट हो गया कि 12 साल से अगर कब्जा है ना,
तो फायदा तो तभी मिलने वाला, मतलब जैसे किसी ने कब्जा कर लिया जमीन पर, जैसे यहां पर क्या था, मोहन साव को फायदा कब मिलेगा कि जब यहां पर इनका जो कब्जा है वो बिना अनुमति का हो। बिना अनुमति का मतलब होता है कि प्रदीप राज ने आदेश नहीं दिया कि मेरे जमीन पर जाओ और एक तरह से मकान, मोहन साव जबरन बनाया। फायदा कब मिलेगा, मालिक के खिलाफ हो, मतलब मालिक कह रहा है प्रदीप राज मेरे जमीन पर नहीं जाएगा, फिर भी मोहन साहब क्या हुआ, खिलाफ में चला गया और वर्चस्व दिखाकर क्या कर लिया जमीन पर। इसका मतलब यही हुआ ना कि वर्चस्व दिखाकर अगर कोई जमीन पर कब्जा कर ले तो क्या वो मालिक बन जाएगा। देखें, ये तो वर्चस्व दिखाकर किया तो आप जाकर एफआईआर कर देते, ये भी तो है ना, आप क्या करते, एफआईआर कर देते, आप जाकर केस फाइल कर देते, तो नहीं कर पाता। लेकिन वर्चस्व दिखाकर कब्जा कर लिया, जैसे भी कब्जा कर लिया, आप क्या कुछ भी करने नहीं गए। क्यों नहीं गए, अब वो लगातार जो है कब्जे में रहा, ठीक है, लगातार क्या रहा, कब्जे में रहा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसका कब्जा क्या हो, खुला हो, सारा कुछ जो है यहाँ पर, तो क्या होगा, ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में अगर देखा जाए नहीं मिलेगा। कुछ कंडीशन है, जैसे यहाँ पर फायदा मिलेगा लेकिन फायदा नहीं मिलेगा किसको, मोहन साव को। अगर क्या है, वो एक किराएदार है। अगर ये मोहन साव जो है उस जमीन का, उस मकान का एक किराएदार है, तो इस किराएदार को कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। मोहन साव जो है, पता है, ये परिवार का ही लोग है, यहाँ पर परिवार का लोग है, परिवार का जो है का लोग है, तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो ये सारा कुछ, ये सारा कंडीशन को अगर देखें, ये सारा कंडीशन को अगर आप समझें तो ये बात स्पष्ट जरूर होता है कि 12 साल से जिसका अवैध कब्जा है ना, वो कानूनी तौर पर जो है क्या होगा पता है। तो यदि आप भी इस प्रकार का समस्या जो है एक तरह से झेल रहे हैं ना, परेशान है किसी व्यक्ति से, तो पहला काम क्या करना पता है, पहला काम, कहीं भी आगे कोई प्रोसेस करने से पहले आपको पहला काम क्या करना है, अपने कागजात को, अपने कागज जो है ना, घर में मान लेते हैं जो कागज हो या जमीन का जो कागज हो, आप मालिक तभी तो कहलाएंगे जब आपके पास क्या होगा, कागजात होगा। तो अपने कागजात को मजबूत कर लें। ये नहीं कि आप जाकर कोर्ट में जो है कागजात में फेल हो जाएं, आपका कागजात में कोई त्रुटि है, या आप भी सरकार को टैक्स नहीं भर रहे हैं, आपके पास भी जमीन का रसीद नहीं है, आपके पास जमीन का जो खतियान है वो आप निकाल कर नहीं रखे हैं। तो ये सब जो है ना, ये आपको अपने कागजात को आपको क्या करना, मजबूत रख लेना है। अगर आपका कागजात मजबूत रहेगा तो कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगा। उसके बाद जो है ना, सबसे बड़ा चीज ये है कि कब्जा का प्रकार समझें। कब्जा का जो है ना प्रकार आपको समझना पड़ेगा, प्रकार समझें। अब जैसे कहेंगे कि आपके मन में सवाल होगा कि ये कैसे हम समझेंगे, तो ये आप देखेंगे, सबसे पहले ये समझ लें कि हम जो केस करने जा रहे हैं, कब्जा जो व्यक्ति किया हुआ, क्या वो किराएदार है, किराएदार है। कब्जा जो व्यक्ति किया हुआ है, क्या वो रिश्तेदार है, यहां पर रिश्तेदार है, या क्या उसका कब्जा जो है जबरन कब्जा है, जबरन यहां पर कब्जा है। तो इसलिए क्या करना है, कब्जा का जो है प्रकार समझना है। अगर ये समझ में आ गया, और ये समझना बेहद जरूरी है, इसलिए कि कानून जो है वो अलग अलग तरीके से काम करता है, सबके लिए कंडीशन अलग अलग है। यानी कोई किराएदार रहेगा, रिश्तेदार रहेगा, भाई रहेगा, चाचा रहेगा, तो सबके लिए तो अलग अलग है। उसके बाद जो भी है ना सिचुएशन, एक बार काम ये करना है कि पुलिस में शिकायत जरूर कर दें। पुलिस में, नजदीकी थाना में कोई समस्या उत्पन्न होता है इसीलिए जाता है। आप कहेंगे सिविल मामला है, उसमें हम क्या शिकायत करें। कोई जबरन हमारा जमीन पर कब्जा कर लिया है तो वो मामला सिविल मामला कहाँ, हिस्सेदार हक थोड़ी मांग रहा है। तो कोई जब हमारे जमीन पर जबरन आकर कब्जा कर लिया, वो तो आपराधिक अतिक्रमण हो गया ना। तो इसलिए आपका जो नजदीकी थाना है वो क्या करेंगे, यहाँ पर जो नजदीकी थाना है, वहां पर जाकर एक एफआईआर जो है दर्ज करा देंगे। ये हो गया कि आप पूरी जानकारी दे दिए क्या समस्या हो गया, तो लिखित आप मतलब लिखित शिकायत जो है वहां पर दे दिए। अब है कि ऐसा कानून बना हुआ बीएनएस में, जो है बीएनएस में ऐसा कानून प्रावधान है। कौन सा कानून का, तो ये है जबरन कब्जा का। जबरन कब्जा कोई कर लिया, अगर किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचा दिया, ठीक है, तो ये आप जो है पुलिस के पास जाकर शिकायत कर सकते हैं, लिखित आवेदन दे सकते हैं। अब हिस्सेदार है, रिश्तेदार है, वो सब कंडीशन में थोड़ा अलग होता है। इसके बाद जो है, और चौथा जो होता है वो, यानी आपको क्या करना है,
आपको पहले यहां पर सिविल कोर्ट में केस फाइल करना है, ठीक है। सिविल कोर्ट में, सिविल मामला है तो सिविल कोर्ट नहीं जाएंगे ना, क्रिमिनल कोर्ट तो नहीं जाएंगे। तो सिविल कोर्ट में क्या करना, केस फाइल कर देना, केस डालें, ठीक है, डालें। ये हो गया। उसके बाद कौन सा केस डालेंगे सिविल कोर्ट में जाकर जो है, तो ये केस जो होता है ये होता है इविक्शन सूट। इविक्शन सूट, ये जो केस होता है ये होता है टाइटल सूट। हम लोग अब यहां पर खुद मालिक होने का दावा कर रहे हैं कागजात के आधार पर, तो टाइटल सूट। उसके बाद ये पोजेशन सूट भी हम लोग यहां पर जो डालते हैं, पोजेशन जो है सूट। और इसके साथ साथ ये तो तीसरा हो गया ना, चौथा जो कंडीशन है ना, चौथे कंडीशन की अगर बात करें तो ये क्या करना, चौथा पांचवा कंडीशन, तो आपको यहां पर इंजंक्शन जो है इसकी मांग करना है, इंजंक्शन ऑर्डर। ये जो आप कह सकते हैं ये आपका क्या है, एक तरह से स्टे ऑर्डर है। मतलब जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, जिस जमीन की बात कर रहे हैं, बस उस पर कुछ नया नहीं हो जाए। यानी हम जिसकी बात कर रहे हैं ना, वो उस पर कोई नया निर्माण नहीं आकर करने लगे। कल को मान लेते हैं मोहन साहब जो है और दोबारा घर बनाना शुरू कर दे, बाउंड्री वाल करना शुरू कर दे, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं, बस कोर्ट से ये आदेश मांग रहे हैं। अब असली मालिक जो है, ये जो 5 काम है सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि ये शुरुआती दौर में। उसके बाद छठा जो है ना, सबसे महत्वपूर्ण क्या करना, अब साक्ष्य जो है पेश करना। यहां पर साक्ष्य जो है यहां पर ये पेश करें। तो इसमें आखिर जमीन का मान लेते हैं कोई असली मालिक है, जमीन का कोई अवैध कब्जाधारी है, जमीन का यहां पर हो गया क्या, असली मालिक जो, ठीक है, असली मालिक, ठीक है, असली मालिक। जमीन का क्या हो गया, अब यहां पर अवैध कब्जाधारी, अवैध जो है कब्जाधारी, ठीक है। उसके जो भी है यहां पर साक्ष्य पेश, तो इसमें क्या करना पता है, गवाह आपको जो है एक तरह से पेश करना है। साथ साथ जो जमीन का यहां पर देखा जो तो कागजात जो है वो पेश करना है। साथ में जमीन का जो है ना फोटो जो है, फोटो, उसके बाद अगर वीडियो, ये सारा कुछ जो है ना साक्ष्य पेश करना है। तो गवाह की गवाही होगी, आप अपना साक्ष्य जो है पेश करेंगे। ये सारा कुछ देखने के बाद, सारा सिचुएशन देखने के बाद ना अंतिम होता है और वो होता है डिग्री। यानी सबसे महत्वपूर्ण जो है अब 7वां जो होने वाला है ना, ये हो गया कि अब यहां पर कोर्ट से क्या मिलने वाला है, वो होता है यहां पर कोर्ट का फैसला, कह सकते हैं कोर्ट का यहां पर फैसला। और कोर्ट का फैसला जैसे ही मिल गया ना, अब कब्जाधारी का जो खैर नहीं है, वही पुलिस जो है एक तरह से, अब केस में जैसे ही आदेश हो गया ना, पुलिस अब कोर्ट जो है, कोर्ट पुलिस भेजकर कब्जा हटाता है। ये समझ ले, कोर्ट जो है पुलिस भेजकर कब्जा हटवाता है। अब ये डिग्री मिल गया, कोर्ट का फैसला, आदेश मिल गया, ये एक आपका कागजात हो गया। कल को आपके पास कोई कागजात नहीं था, लेकिन अगर आपके पक्ष में कोर्ट का आदेश हो गया, आपके पक्ष में कोर्ट का फैसला हो गया, तो आपका वो आप जो डिग्री है ना कोर्ट का, वो आपका क्या हो गया, एक डॉक्यूमेंट हो गया, एक कागजात हो गया। तो ये है पूरा, यानी अगर आप जमीन के असली मालिक हैं तो आप अपना अधिकार कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे अपना हक जो है कानूनी तौर पर ले सकते हैं। ये सारा प्रक्रिया फॉलो करने के बाद कोई भी जो है आपके अधिकार को छीन नहीं सकता, आपके अधिकार को प्राप्त नहीं कर सकता। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।